टुनटुनी चिड़िया, नीलो और हरी तोती तीनों ही बहुएं नौकरी वाली थी। इसी वजह से वो तीनों हमेशा बिजी रहती। इसी बात पर उन तीनों में रोजाना एक न एक बार झगड़ा हो ही जाता था। खासकर एतवार के दिनों में वे तीनों बहुएं जरूर लड़ती। एतवार यानी संडे। अरे क्या बात है बबली बहन, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो। अरे हाँ गुलाबो बहन, अब क्या करूँ, आज संडे है ना, तो बहू बेटे दोनों ही लेट उठेंगे। मैं घर पे अकेली थी, सोचा क्यों ना मंडी ही हो आऊं। अच्छा, आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी ही होगी। चलो बढ़िया है, तीनों बहुएं नौकरी वाली है, आपस में बर्तन तो खड़ा की जाती होगी। अरे नहीं गुलाबो बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरी तीनों बहुएं एकदम जुड़वे बहनों की तरह रहती है। उन तीनों में बहुत मेल मिलाव है। तुम लोग सुबह सुबह उठकर अपने घर का काम क्यों नहीं निपटा लेती। यूँ दूसरों के घरों में झांकना बंद करो तुम लोग। देखो टुनटुनी भाभी, अपनी वकालत यहाँ मत झाड़ो। मैं भी बड़े स्कूल की प्रोफेसर हूँ, मुझे भी जवाब देना आता है। मैं कह रही हूँ ना, आलू के पराठे में प्याज नहीं डलेंगे, सिर्फ आलू के पराठे बनेंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे आलू के मसाले में प्याज नहीं डालती हो। तुम अकेले ही पराठे खाने वाली नहीं हो, यहाँ हम लोग भी है, तो हमारी मर्जी भी जरूर चलेगी। अरे तो किसने मना किया है, यहाँ 6 आलू है, 2 मेरे और 2 नीलो भाभी के और 2 आपके, 2-2 करके बट गए ना सब। ओहो तोती जी, बहुत बढ़िया। खुद तो आप दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिया और मुझे ये गला सड़ा हुआ आलू दे दिए। बहुत अच्छे, आप दोनों तो बड़ी चालाक निकली। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। मैं ये आलू नहीं लूंगी, ये आलू आधा सड़ा हुआ है। अरे मैं तो अपना आलू नहीं दूंगी। हाँ मैं भी नहीं दूंगी। इतने मुश्किलों से तो एक हफ्ते में एक बार संडे आता है और इतनी आसानी से मैं संडे के दिन में आलू का पराठा खाने का मौका कैसे जाने दूं? मैं तो नहीं देने वाली अपना आलू। हे भगवान, मैं पूरे मोहल्ले में कहती फिरती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं तो गाय है, मुंह में जवान नहीं है, तीनों एकदम मेल मिलाप से रहती है। मगर यहाँ तो आलू के लिए ही महाभारत छिड़ी हुई है। तुम तीनों के तीनों नौकरी वाली हो, मगर लड़ाई एकदम बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू पड़े हैं, उबाल लो जितने मर्जी हो, पर तुम तीनों यूँ लड़ो नहीं। पता नहीं मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद क्या होगा इस घर का। बबली कबूतरी के इतना बोलते ही तीनों बहुएं एक साथ में बोलती है, माँ जी आज कह दिया आगे से ऐसा ना कहना। सॉरी अम्मा जी, आप आगे से ऐसी बातें ना करना। माँ जी, आपके बिना तो हम तीनों बहुएं अधूरी है। माँ जी, आगे से आप ऐसी बातें ना करना। अरे तो फिर तुम तीनों आपस में लड़ाई क्यों करती रहती हो? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसीलिए कहती हूँ तुम तीनों आपस में प्रेम से रहा करो। ऐसे ही हमेशा बबली कबूतरी अपने तीनों बहुओं में प्रेम भरी सीख देती रहती थी। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोक-झोंक के बीच अपनी सास बबली कबूतरी के बदौलत तीनों बहुओं में मेल मिलाप बनी हुई थी। एक दिन बबली कबूतरी की ननद सुंदरी कवि आती है। सुंदरी कवि स्वभाव से चुगलखोर थी, मगर क्या करे, वो थी तो बबली कबूतरी की ननद ही ना। अरे बबली भाभी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ कब से फ्रेश होकर बैठी हुई हूँ, तुम्हारी तीनों बहुएं कहाँ है? मुझे नाश्ता कब मिलेगा? कौन सी बहू देगी मुझे नाश्ता? अच्छा रुको ननद जी, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर लाती हूँ। तभी बबली की तीनों बहुएं काम पर निकल जाती है। अरे क्या बबली भाभी, अब तुम घर का सारा काम करोगी और तीनों बहुएं तो गई होगी काम पर ना? अरे ननद जी, आप इतना क्यों चिंता करती हो? सफाई बर्तन वाली लगी हुई है और घर के कामों में हर्ज थोड़ी है। आप तो ऐसे ही चिंता करती रहती हो। लो चाय और पोहे खाओ, बाकी का सारा चिंता छोड़ दो आप। सुंदरी कवि की तो बुरी आदत घर में झगड़ा लगाने की थी। जब बबली कबूतरी ने सुंदरी कवि की बात को अनदेखा कर दिया तो सुंदरी कवि उन तीनों बहुओं में फूट डालने चली गई। अरे क्या कर रही हो टुनटुनी बहू, मैं अंदर आ जाऊं क्या? अरे बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपका ये तो अपना ही घर है, कहीं भी आओ जाओ, आइए ना, अंदर आइए। अच्छा सचमुच कितना थक जाती हो तुम टुनटुनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल हरी तोती ने मशीन मंगवाई थी ना, तो इसीलिए कपड़े धोकर रख दिए हैं मैंने। अच्छा,
तो इसलिए सारा दिन हरी तोती का मुंह बना हुआ था। आज बोल रही थी सारा काम मुझे ही अकेला करना पड़ता है, वो प्रोफेसर है ना, तो इसीलिए जल्द ही आ जाती है घर पर और सारा काम उसी को करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कहा हरी तोती ने, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और नीलो भाभी भी तो समय पर आ जाती है और हम दोनों भी काम कर लेती है घर का। ये हरी तोती तो कुछ ज्यादा ही फालतू का बोल रही है। टुनटुनी चिड़िया को भड़काने के बाद सुंदरी कवि ने हरी तोती और नीलो चिड़िया को भी पट्टी पढ़ा दिया। अच्छा हुआ बुआ जी, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि ये दोनों मेरे बारे में पीठ पीछे क्या सोचती है। सुंदरी कवि तीनों बहुओं में फूट डाल चुकी थी और उसका असर भी पता चल रहा था। आज इन तीनों को क्या हो गया है? आज एतवार के दिन घर में इतनी शांति क्यों बनी हुई है? अरे टुनटुनी बहू, क्या हुआ है आज? आज संडे के दिन रसोई में कुछ स्पेशल नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे नहीं पता माँ जी, आज मैंने अपने लिए और बंटी जी के लिए छोले भटूरे मंगवा लिए थे, हम दोनों ने वही नाश्ता कर लिया है। देखो टुनटुनी भाभी, बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। आज हमने भी अमृतसरी कुल्फी मंगाकर खा ली है और हम तो आज मूवी देखने भी जा रहे हैं। अरे हमारा भी आज संडे है। अरे मैंने भी और मिठू जी ने बहुत बढ़िया हैवी नाश्ता किया है। बहुत दिनों बाद बड़े मजे से जलेबी और समोसे मजे से खाए हैं। खुद कमाती हूँ, किसी का दिया हुआ हम भी नहीं खाते। अरे ये आज हो क्या रहा है इस घर में? एक दूसरे से तीनों सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये तीनों बहुएं मुझसे ऐसे कभी बात नहीं करती। और ये सुंदरी सुबह से कहाँ गई है? बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ मैं, नजर ही नहीं आ रही। लगता है घोंसले में होगी, मैं उनके लिए चाय बनाकर ले जाती हूँ। अरे कालू जी पूछो मत आप, मैंने बबली भाभी के तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है कि आप तो पूछो ही मत। बड़ा इतरा रही थी बबली भाभी। अच्छा, तो मेरे घर में ये आग सुंदरी ने लगाई है, इनका पर्दाफाश तो मैं ही करूंगी। सुंदरी कवि की तो आदत थी हर बात अपने पति को बताने की। एक दिन बबली कबूतरी ने अपने फोन का रिकॉर्डिंग चालू करके सुंदरी के कमरे में रख दिया था और जानबूझकर उसके कमरे में जाकर बातों बाती में बात करने लगी। अरे बबली भाभी, आप तो ये बात मुझे पहले बताती ना, मैं तो ये बात बहुत पहले ही कर देती। और अब तुम मुझे अपना दुख सुना रही हो कि तुम अपने तीनों बहुओं की सेवा कर करके थक जाती हो। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे तीनों बहुओं में फूट डाल दिया है, अब तुम्हारा चिंता खत्म हो जाएगा। फिर सुंदरी कवि सारी सच्चाई ऐसे ही बता देती है कि कैसे उसने टुनटुनी, नीलो और तोती से चुगली की थी। बबली कबूतरी तो चाहती थी कि सच्चाई सामने आए और वो मौका देखकर अपनी तीनों बहुओं से वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसे सुनकर तीनों बहुओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। ऐसे सुंदरी कवि लज्जित हो जाती है और वो अपने ससुराल वापस चली जाती है। अरे मैं तो दुनिया से कहती फिरती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार है, किसी के भी भड़कावे में मत आना, नहीं तो घर को टूटने में जरा सी भी देर नहीं लगती। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर तीनों बहुओं में एकता हो जाती है और बबली कबूतरी का परिवार टूटने से बच जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी अपना घर बनाकर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत टूटा फूटा था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करवा सके। बारिश के मौसम में टुनटुनी चिड़िया का घर टूट जाता है। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में ही एक कौवों का परिवार रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया बारिश में मदद मांगने के लिए गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है। हाँ चिड़िया, वो तो हमें भी दिख रहा है कि तुम्हारा घर टूट गया है, हम कोई अंधे थोड़ी है। तुम यहाँ आई हो किस लिए, ये तो बताओ। गोरी बहन, आपका घर तो बहुत बड़ा है, इतनी तेज बारिश में आप इस लाचार चिड़िया की मदद नहीं करेंगी क्या? अरे तुम लाचार या गरीब हो तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरा घर बड़ा है तो क्या मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में घुसा दूँ? जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगते भीगते उल्लू के घर जाती है। उसका घर भी बहुत बड़ा था। उल्लू भाई, अगर आप बारिश के रुकने तक मुझे अपने
अपने घर में पनाह दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा और मजबूत लग रहा है। अरे चिड़िया, मेरा घर बहुत बड़ा और मजबूत है, तो क्या मैं अपने घर को धर्मशाला बना दूं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उतनी तेज बारिश में कई पक्षियों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। निराश टुनटुनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपने रहने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढ रही थी कि तभी उड़ते उड़ते एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया को एक ऑटो मिल जाता है। वो ऑटो बहुत पुराना और खटारा हो गया था। टुनटुनी चिड़िया जिस जंगल में थी उस जंगल से कभी एक सड़क गुजरती थी, मगर अभी कुछ कारणवश वो सड़क और वो ऑटो दोनों बंद पड़ी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी इंसानों के भीड़ के वजह से उस सड़क से और उस जंगल से दूर ही रहा करते थे। अरे ये ऑटो तो खराब लग रहा है, अब ये तो मनुष्यों के काम नहीं आती होगी, और ये जंगल, ये सड़कें भी मनुष्य के कोई काम नहीं आती, तो क्यों ना मैं इस ऑटो को ही अपना घर बना लूं। इस जंगल में तो सभी पक्षी आने से भी कतराते हैं, तो यहाँ तो मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उस ऑटो को ही अपना घर बना लेती है और खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपने ऑटो घर में रहने लगती है। अब घर का तो ठिकाना हो गया था, मगर अभी तक भोजन का कोई ठिकाना ना था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन के तलाश में आसपास उड़ती है, तो टुनटुनी चिड़िया को एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बड़ी सी बोरी में भरी अनाज मिलती है। लगता है इस जगह पे कभी इंसान रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से अब तो मुझे दाना भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे तो भोजन की भी व्यवस्था हो गई। ये अनाज मेरे बहुत काम आएगी। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा उड़ता उड़ता उस जंगल में आ जाता है और उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से झूम रही थी। कालू कौवा बहुत बुरा कौवा था, उसे किसी की भी खुशी देखी नहीं जाती थी। वो टुनटुनी चिड़िया को झूमता हुआ देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आ रहा था। अरे ये टुनटुनी चिड़िया, ये तो बहुत गरीब है, इसका तो बारिश में घर भी टूट गया है, और फिर भी ये इतनी खुश कैसे है? लगता है इसका पीछा करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करता है तो वो पाता है कि टुनटुनी चिड़िया एक जंगल में ऑटो का घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रह रही है, और उसके बगल में ही एक पेड़ के नीचे इतनी बड़ी अनाज की बोरी पड़ी हुई थी कि टुनटुनी चिड़िया जिंदगी भर भी खाए उसे तो भी खत्म ना हो। ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। मनुष्यों के डर से तो कोई भी पक्षी इस जंगल में आता ही नहीं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि टुनटुनी चिड़िया यहाँ ऑटो का घर बनाकर रह रही है, और किसी को तो पता भी नहीं कि यहाँ अनाज का भंडार पड़ा हुआ है। अरे इतना सारा अनाज अगर मुझे मिल जाए तो भोजन की खोज में रोज रोज दर दर भटकना ना पड़ेगा। क्यों न मैं इस टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगाकर खुद ही इस ऑटो घर पर कब्जा कर लूं। सुनो टुनटुनी चिड़िया, ये ऑटो घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे कालू भाई, आपको तो पता ही है कि तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है, और अगर मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई घर द्वार नहीं है। अरे वो सब मैं नहीं जानता, तुम यहाँ से भागती हो या मैं लगाऊं तुम्हें एक। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मार मार कर उस ऑटो घर को भगा देता है और खुद टुनटुनी चिड़िया के ऑटो घर में मजे से रहने लगता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया पास में ही एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर दुख के दिन गुजारने लगती। उसी जंगल में एक जिगरबाज रहा करता था। जिगरबाज और कालू कौवे की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन जिगरबाज देखता है कि कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है। अरे इतनी तेज बारिश का कहर ढह रहा है, और ये कालू इतना खुश क्यों है? अभी तो जितने भी पक्षी हैं उन सभी को अपने भोजन की व्यवस्था को लेकर बहुत सब चिंतित है, और ये बेवकूफ कालू कौवा इतना खुश क्यों है? मुझे इसका पता लगाना होगा कि आखिर मांजरा क्या है। ये बेवकूफ कालू कौवा आखिर खिचड़ी क्या पका रहा है? फिर वो
जिगरबाज कालू कौवा का पीछा करता है तो उसको भी पता चल जाता है कि कालू कौवा एक ऑटो घर में रह रहा है। जिगरबाज को ये भी पता चल जाता है कि वहाँ पे अनाज का भंडार भी पड़ा हुआ है। वो देखकर तो जिगरबाज लालच में पड़ जाता है। ओह अच्छा, तो ये बात है, कालू कौवे के हाथ ये अनाज का भंडार लगा हुआ है। अरे इतना अनाज तो कालू कौवा जीवन भर भी खाएगा तो भी खत्म नहीं हो पाएगा। क्यों ना इस ऑटो घर और अनाज पर मैं ही कब्जा कर लूं और इस कालू कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा दूं। ओए कालू कौवे, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये घर आज से मेरा है। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर भरता बना दूंगा। अरे अरे, ऐसे कैसे मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊंगा? मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें इस ऑटो घर और अनाज पर कब्जा नहीं करने दूंगा। अच्छा बेटू, तो ये बात है। ऐसा कहते हुए वो दोनों लड़ पड़े और लड़ते लड़ते वो दोनों घायल हो गए और आखिरकार वो दोनों मर गए। टुनटुनी चिड़िया दूर पेड़ पर बैठी ये सब मांजरा देख रही थी और उन दोनों को ऑटो के पास मृत पड़े हुए देखकर अफसोस मना रही थी। देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। अगर ये दोनों चाहते तो साथ साथ साझा करके ये दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते थे, मगर अकेले ही पूरे अनाज और ऑटो घर पर कब्जा करने के लालच में ये दोनों अपने जान गंवा बैठे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल टोनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।